नमस्कार दोस्तों गाजियाबाद एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। यहाँ की भाग दौड़, शोर शराबा और ट्रैफिक हमें लगता है कि हमें अकेला कभी भी नहीं छोड़ते। लेकिन क्या हो अगर इसी भीड़ भाड़ वाले शहर के एक पॉश अपार्टमेंट में आप बिल्कुल अकेले हों और कोई अनजानी ताकत आपके साथ रहने लगे। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज को सुनना और देखना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। आज की कहानी सुमित की है, जो गाजियाबाद के एक मशहूर सोसाइटी में रहता था। ये कहानी सुनकर आप अपने घर के बंद दरवाज़ों को दोबारा चेक करने पर मजबूर हो जाएंगे। सुमित एक 26 साल का साधारण लड़का था जो नोएडा की एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसने हाल ही में गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके के पास एक नई बनी सोसाइटी में किराए पर 2 BHK फ्लैट लिया था। फ्लैट 12वीं मंजिल पर था। सुमित अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को जिम और रात को ऑनलाइन गेम खेलना या फिर दोस्तों से लंबी लंबी कॉल पर बातें करना, ये सब उसके जीवन में चल रहा था और वो बहुत खुश था। फ्लैट बिल्कुल नया था, वहाँ से पेंट की खुशबू अभी भी आती थी। लेकिन एक चीज़ वहाँ पर बहुत अजीब थी। फ्लैट का जो किराया था वो बाजार के रेट से काफ़ी कम था। सुमित को लगा कि उसकी किस्मत अच्छी है, पर उसे नहीं पता था कि कम किराए की कीमत उसे अपनी रातों की शांति से चुकानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें शुरू हुई। सुमित रात को अपना फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रख कर के सोता था और सुबह वो फ़ोन उसे किचन के स्लैब पर मिलता। उसे लगता शायद वो खुद की ही नींद में पानी पीने आया होगा और फ़ोन वहाँ पर रख कर के भूल गया होगा। एक रात करीब 2:30 बज रहे थे। सुमित की आंख खुली। उसे महसूस हुआ कि उसके बेडरूम का दरवाज़ा जिसने उसे बंद किया था वो दरवाज़ा अब वो आधा खुला हुआ था। बाहर लिविंग रूम से टैप टैप की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैरों से टाइल्स पर चल रहा हो। सुमित ने सोचा शायद कोई चोर घुस गया है। उसने धीरे से अपने बेड के पास रखा एक क्रिकेट बैट उठाया और वो बाहर झांकने लगा। लिविंग रूम बिल्कुल ही खाली था। बैल्कनी का दरवाज़ा बंद था। लेकिन जब वो वापस मुड़ा तो उसने देखा कि उसके बाथरूम का शीशा पूरी तरीके से धुंध यानी कि स्टीम से ढका हुआ था, जैसे अभी अभी किसी ने बहुत गर्म पानी से नहाया हो। सुमित का गला बिल्कुल ही सूख गया क्योंकि उसने उस रात गीज़र ऑन ही नहीं किया था। अगले कुछ दिनों में सुमित की हालत खराब होने लगी। ऑफिस में उसका मन नहीं लगता था। एक शाम जब वो ऑफिस से थका हारा घर आया और लिफ्ट में जब वो चढ़ा तो लिफ्ट 8वीं मंजिल पर खुद ब खुद अपने मन से रुक गई। दरवाज़ा खुला लेकिन बाहर कोई नहीं था। अंधेरा गलियारा था। जैसे ही दरवाज़ा बंद होने लगा, सुमित ने देखा कि एक काली परछाई तेजी से लिफ्ट की तरफ भागी हुई आ रही है और वो अंदर घुस गई। उसने महसूस किया कि लिफ्ट में अचानक बहुत
ठंड बढ़ गई है। उसे अपने कान के पास किसी के भारी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। घर पहुंचते ही सुमित ने तुरंत अपने कमरे की लाइट जलाई। वो पसीने से तरबतर हो गया था। उसने हिम्मत जुटा करके अपने पड़ोसी, जो कि एक बुजुर्ग रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे, उनसे सुमित ने बात की। पड़ोसी ने बहुत ही झिझकते हुए बताया, बेटा, तुमसे पहले उस फ्लैट में एक कपल रहता था। लड़का वो बहुत गुस्से वाला था। एक रात उनकी बहुत लड़ाई हुई और वो लड़की बालकनी से गिर गई। लोग कहते हैं कि उसने छलांग लगाई, पर सच क्या है कोई भी नहीं जानता। तब से वो फ्लैट खाली ही रहता है। उस रात गाजियाबाद में बहुत तेज बारिश हो रही थी और तूफान आ रहा था। सुमित ने तय किया कि वो कल ही फ्लैट को खाली कर देगा। वो अपने कमरे में जाकर के अपने घर में बैग को पैक कर रहा था कि अचानक उसके घर की बिजली पूरी तरीके से चली गई। पूरे अपार्टमेंट में एकदम से सन्नाटा छा गया। तभी उसके बेडरूम के कोने से एक आवाज आई, एक लड़की के सिसकने की आवाज। सुमित ने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी कोने में पड़ी एक कुर्सी पर गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही थी। सुमित भाग करके बालकनी की तरफ गया ताकि वो नीचे गार्ड को आवाज लगा सके। जैसे ही उसने बालकनी का शीशा खोला, उसने नीचे नहीं देखा बल्कि शीशे के रिफ्लेक्शन यानी कि परछाई में उसने देखा। उसके ठीक पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिल्कुल ही बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी गर्दन एक तरफ से झुकी हुई थी, जैसे गिरने की वजह से वो टूट गई हो। उसने सुमित के हाथ पर अपना हाथ रखा। सुमित को लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी खाल पर रख दिया हो। वो लड़की फुसफुसाई, फ्लैट कैसा लगा? मैंने साफ कर दिया था। सुमित बिना पीछे मुड़े, बिना चप्पल पहने 12वीं मंजिल से सीढ़ियों के रास्ते वो सीधे नीचे की तरफ भागा। वो उस रात वापस उस फ्लैट में नहीं आया। अगले दिन वो पुलिस और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां पर अपना सामान लेने आया। जब उसने अपना बैग उठाया तो बैग के अंदर उसे वही पुरानी धुंधली तस्वीर मिली जो पड़ोसी ने उसे बताई थी, जिस तरीके से हुलिया बताया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगली बार दरवाजा बंद मत करना। दोस्तों, सुमित ने वो फ्लैट छोड़ दिया और अब वो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन आज भी अगर रात को उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा भी हिलता है तो उसकी रूह कांप जाती है। गाजियाबाद की इन बड़ी बड़ी सोसाइटियों में हम अकेले नहीं होते हैं। हमारे साथ वो दीवारें भी होती हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा है। अगर आप भी गाजियाबाद की किसी ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं तो एक बार रात को उठ करके ज़रूर देखिएगा, क्या आपके बाथरूम का शीशा भी धुंधला है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।